All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartins. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या किया और कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was our view for the day? Our view for the day was कि previous day highs के ऊपर अगर market trade करेगी तो हम लोग bullish ही रहेंगे, bearish नहीं रहेंगे. ठीक है, bearish हम लोग अगर ये levels break होते हैं then only we will be bearish, or else ज़्यादा bearishness expect नहीं कर रहा हूँ मैं market ने. ठीक है, वी कैन कंटिन्यू सीइंग दिस राइज बिकॉज एक चीज़ जो मैं आई थिंक इतने दिन से बोल रहा हूँ कि स्टे विद द ट्रेंड टिल इट बेंड्स. ठीक है, मतलब क्या, मतलब मार्केट्स में जब तक कोई रिवर्सल आपको दिखता नहीं है, स्टे विद द ट्रेंड. मतलब व्हाट यू कैन डू इज, जो मैं स्ट्रैटेजी बोल रहा था आपको अगर लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, देन व्हाट यू कैन डू इज आप बुलिश ट्रेड्स में क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करो, बट ट्रेड करो. ठीक है, बिकॉज सबको पता है कि मार्केट गिरेगा, बट किसी को ये नहीं पता कि कितना ऊपर जाके मार्केट गिरेगा. करेक्ट. तो ये नीचे क्रैश के चक्कर में रैली मिस नहीं होनी चाहिए हम लोग से. दैट इज रीजन मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट्स में प्रीवियस हाइस के ऊपर अगर कोई भी शॉर्ट अगर आप होल्ड कर रहे हो देन इट इज़ वेरी रिस्की. आपको आइडिया नहीं कि और मार्केट कितना ऊपर जा सकती है. ठीक है, लेट्स लुक एट व्हाट वाज आवर ट्रेड. आज जो ट्रेड्स लिए हमने यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा. एक ट्रेड आई थिंक पब्लिक चैनल पे भी शेयर किया था मैंने. यू गाइज मेड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन दैट इज वेल. लेट्स सी व्हाट वाज द ट्रेड फॉर टुडे. ओके, निफ्टी अगर मैं देखो, निफ्टी एग्जैक्टली देखो प्रीवियस डे हाइस पे यू कैन से यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गई, फिर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई, फिर से एग्जैक्टली यहाँ पे देखो सपोर्ट लेके एक बहुत अच्छी रैली दी मार्केट ने. ठीक है, ये रैली हम लोग ने पकड़ी. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पकड़ी है काइंड ऑफ ये रैली, एंड देन वहाँ से यू कैन से थोड़ा अगेन यू कैन से एक साइडवेज टू बुलिश डे था, अ स्लो अप ट्रेंडिंग डे यू कैन से वी गॉट टुडे. ओके, नाउ बैंक निफ्टी में देखो वंस अगेन यहाँ पे खुली, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, मतलब जो फ्राइडे का रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ पे खुली. ठीक है, विच वॉज हमारे सपोर्ट के करीब, एक बहुत अच्छी कैंडल बनाई, यहाँ से एक अच्छा यू कैन से अपवर्ड जर्नी की. ओके, बैंक निफ्टी हमने उतना ट्रेड नहीं किया, हमने फिन निफ्टी ट्रेड किया. फिन निफ्टी का रीजन बिहाइंड ट्रेडिंग इज, आई थिंक मैंने ये टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था कि देखो एक चीज़ जो मैं आई थिंक हमेशा बोलता हूँ आपको कि मार्केट्स में अगर प्राइस रेजिस्टेंस के पास या अपने हाइस के पास ट्रेड कर रहा है या कंसोलिडेट कर रहा है, चांसेस आर वेरी हाई कि वो यहाँ से ब्रेकआउट देगा रैदर देन अ ब्रेक डाउन. ठीक है, बहुत रेयरली होगा, मतलब 10 में से 7 बार वो ब्रेकआउट देगा, मे बी 3 बार वो ब्रेक डाउन देगा. ठीक है, बट वो 3 बार जब ब्रेक डाउन भी देगा तो हमको एक अच्छा ट्रेड भी मिल जाएगा उसमें, बिकॉज वो एक बुल ट्रैप हो जाएगा. करेक्ट. बट यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या हुआ है, मार्केट एग्जैक्टली देखो मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास ही, दैट इज रीजन वी अटेम्प्टेड अ लॉन्ग ओवर ईयर. ठीक है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, एटलीस्ट प्रीवियस डे हाइस को टच करेगी. एंड ऐसे ही हुआ, मार्केट ने प्रीवियस डे हाइस को टच किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, एंड क्या हुआ एट द एंड ऑफ द डे, एक अच्छा ब्रेकआउट है. करेक्ट. सो एक चीज़ याद रखो हमेशा, देखो बहुत रिटेल ये गलती करता है कि दे थिंक कि मार्केट अब इतना बढ़ गया है तो और नहीं बढ़ेगा, तो वो लोग शॉर्ट कर देते बिना कुछ देखे. ठीक है, ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू स्टे विद द ट्रेंड. ठीक है, अगर कोई चीज़ स्ट्रांग है तो रैदर अगर आपको वेट करना है, तो अगर कोई चीज़ स्ट्रांग है तो आपको फोकस आपका ये रहना चाहिए कि आपको उस चीज़ को बाय ऑन डिप्स करना है. ठीक है, जैसे फिन निफ्टी अगर आप देखोगे तो बाय ऑन डिप्स ही है फिलहाल के लिए, तो एक्चुअली डिप तो आ ही नहीं रहा है, वो अलग बात है. बट देन अगर इसका ट्रेंड बुलिश है देन ट्रेड्स भी उसके हिसाब से ही लेने हैं आपको. ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मूव ज़्यादा स्ट्रेच, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं भी वही कर रहा हूँ अभी, कि क्वांटिटीज अपने बुलिश ट्रेड्स में आप कम रख के चल सकते हो, बट बुलिश ट्रेड्स लो. ठीक है, क्रैश के चक्कर में आपको रैली मिस नहीं करनी है, ट्रेंड मिस नहीं करना है. ओके, सो थोड़ा नॉइज़ वगैरह हटाओ. आई नो बहुत ट्विटर पे चल रहा है कि मार्केट अब गिरेगी, मार्केट गिरेगी, ये मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है. ठीक है, बट कितना ऊपर जाके गिरेगी ये किसी को भी नहीं पता. एंड एक चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ कि देखो फेड रेट हाइक हुआ है तो मार्केट्स में टेम्पररी बुलिशनेस रहेगा, एंड वो हमको दिख रहा है टेम्पररी बुलिशनेस. एंड स्पेसिफिकली वो बुलिशनेस कहाँ दिख रहा है हम लोग को, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मतलब बेसिकली फाइनेंस सेक्टर में हमको देखने मिल रहा है. अगर आप देखोगे निफ्टी में बैंक निफ्टी में कितना क्रेजी यू कैन से अप मूव या रैली चल रही है. ठीक है, दिस इज बैंक निफ्टी. फिन निफ्टी तो और क्रेजी है, फिन निफ्टी अगर आप देखोगे तो और क्रेजी रैली चल रही है यहाँ पे. ठीक है, अगेन एग्जाम्पल ऑफ जब भी प्राइस हाइस के पास या रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट करे, ब्रेकआउट का चांसेस काफ़ी हाई है. ठीक है, मार्केट में कितना बड़ा ब्रेकआउट है, यू कैन से 24,000 से 25,000 चला गया फिन निफ्टी इन जस्ट 4 ट्रेडिंग सेशंस. ओके, एंड कल और बड़ा गैप अप दिख रहा है मेरे को, आई थिंक कितना गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव है 50 पॉइंट. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके, एंड पीएसयू बैंक्स, बहुत जन इसके बारे में पूछ रहे थे कि क्या पीएसयू बैंक्स से आपको एग्जिट करना चाहिए कि क्या पोजीशंस बनाना चाहिए. देखो पीएसयू बैंक्स, एक्चुअली पीएसयूज में अवॉइड ही करता हूँ. ठीक है, टेम्पररी हाइप रहता है उनमें, बट अगर आपको कुछ, ये आपका देखो चार्ट है, ये आई थिंक मैंने बहुत पहले पोस्ट भी किया था कि पीएसयूज में थोड़ा अच्छा टाइम आ सकता है अभी. एंड यहाँ से मार्केट ने पहले बेस्ट रीटेस्ट भी लिया और काफ़ी अच्छा बुलिश कैंडल बनाया. ठीक है, इसका ट्रेंड रिवर्सल तो मैं नहीं बोलूँगा, बट हाँ अगर आप फंसे हुए हो पीएसयू बैंक्स में देन मे बी आपको एक एग्जिट मिल सकता है.
ओके बट अगर आप फ्रेश लॉन्ग्स ट्राई करने फ्रेश लॉन्ग्स करने का सोच रहे हो देन आई वुड नॉट रेकमेंड PSU बैंक्स. और भी बहुत अच्छे सेक्टर्स है जहाँ पे आपको एक अच्छा रन मिल सकता है. PSU बैंक्स उतने तेज़ी से बढ़ते नहीं है. ओके देर आर गुड स्टॉक्स इन फाइनेंस सेक्टर दैट यू कैन पिक rather देन गोइंग विथ PSU बैंक्स. ऑलवेज फोकस ऑन, देखो अगर आपको कोई फाइनेंस सेक्टर आपको पता है कि अच्छा करने वाला है तो आप फाइनेंस सेक्टर में से वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को चुनेंगे जो अच्छा कर सकते हैं, ना कि वीक स्टॉक्स. क्यों? क्योंकि मार्केट जरा सा भी अगर रिवर्सल देगा तो जो स्टॉक कम गिरे थे जब मार्केट गिरी थी वो सबसे ज्यादा पहले रैली करेंगे. ठीक है, PSU बैंक्स अगर आप देखोगे तो मार्केट ने भले ही सबसे ज्यादा वीक यही थे, तो मार्केट अगर रैली भी करेगी तो वो इतना ज्यादा बढ़ेंगे नहीं. ठीक है ना, अगर आप देखोगे मार्केट फिर बैंक निफ्टी में जबकि एवरीडे इतने बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे थे, अपने PSU बैंक्स में उसका उल्टा हो रहा था. ठीक है, आज जाके एक मे भी बड़ा कैंडल बना है. बट वंस अगेन focus on strong stocks from the strong sector, not weak stocks from the strong sector. ठीक है, दैट इज द गोल. आई थिंक बहुत कुछ आज आपको सीखने मिल रहा है ये वीडियो में. गुड. नाउ लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट. कल के लेवल्स देख लेते हैं ना. कल के लेवल्स आर गोइंग टू बी द सेम. देखो ऑल टाइम हाइस पे मार्केट, तो हमको सपोर्ट क्या रहना चाहिए एंड रेजिस्टेंस क्या रहना चाहिए. रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी आज का डे हाइस, सपोर्ट करेगा, सपोर्ट आज का डे लोज रहेगा, तो ये एक हमारा सपोर्ट का काम कर सकता है कल. ओके, नेक्स्ट सपोर्ट अगर आपको लेना है इसमें देन इसको आप ले सकते हो. मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया था अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो 25,725 कुड बी योर नेक्स्ट इंट्राडे सपोर्ट. ठीक है, इसके नीचे फिर सीधा 25,600. ना बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस क्या रहेगा. बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस हमारा ये रहेगा अभी, एंड सपोर्ट क्या रहेगा. देखो सपोर्ट आई थिंक मेरे हिसाब से यही सपोर्ट आप ले सकते हो. अगर आपको इंट्राडे वाइज लेना है मे बी इसको आप ले सकते हो, बट अगेन इट्स नॉट दैट मीनिंगफुल. ठीक है, मेरे लिए आई थिंक एक्चुअली इसको थोड़ा नीचे लेते हैं. 53,900 कुड बी और गुड इंट्राडे सपोर्ट, एंड नेक्स्ट सपोर्ट हमारा 53,677 है जो कि है ये लेवल. ओके, फिन निफ्टी कल एक्सपायरी है, इसका लेवल्स देख लेते फिर अपन एनालाइज करते कि क्या करना है कल इसमें. इसका रेजिस्टेंस गोइंग टू बी आज का ऑल टाइम हाइज एंड सपोर्ट इज गोइंग टू बी यू कैन कीप इट समवेयर ओवर ईयर. देखो अगेन इट्स नॉट दैट मीनिंगफुल. ठीक है, बट यू कैन कीप 24,855 हैज योर सपोर्ट एंड नेक्स्ट सपोर्ट इज 24,727. राइट. नाउ इसमें करना क्या है अभी. नाउ कल अगर मार्केट गैप अप खुल रही है, कल गैप अप खुल रही है मार्केट, देन अगेन अवॉइड करो, पहले मार्केट को थोड़ा डिप करने दो. जैसे मार्केट अगर आप देखोगे यहाँ पे एक अच्छा डिप किया, यहाँ से हम लोग ने लॉन्ग किया, तो वैसे ही कल अगर मार्केट ऊपर खुल रही है देन वेट करो मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने का, एंड देन ओनली इनिशिएट अ ट्रेड अगर आप बुलिश ट्रेड्स करने का सोच रहे हो तो. ओके, एंड अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है, ठीक है, फ्लैट अगर खुलती है देन आपका रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी प्रीवियस डे हाइस. ठीक है, यहाँ पे अगर कंसोलिडेट कर रही है मार्केट देन मे बी आप एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में. बट अगर मार्केट फ्लैट खुल रही है एंड आज के डे हाइस के नीचे खुल रही है देन मे बी थोड़ा बेयरिशनेस आ सकता है मार्केट में, मे बी. ठीक है, अगर फ्लैट खुल रही है और आज के डे हाइस को क्रॉस नहीं कर पा रही है मार्केट देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट सम बेयरिशनेस. और सेकंड बेयरिशनेस क्या है. सेकंड बेयरिशनेस समझो मार्केट फ्लैट खुली, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, नाउ मार्केट वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर रही, मतलब आज के डे हाइस के नीचे आ गई फिर से मार्केट. ठीक है, तो अगर ऐसा सिनेरियो बनता है देन इट विल बी अ बुल ट्रैप, एंड बुल ट्रैप में मूव जो आता है वो बहुत क्विक आता है. तो अगर बुल ट्रैप बना देन कल 25,850 भी आ सकता है मार्केट में. ठीक है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स सी कल आता है कि नहीं आता है. बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो. देखो कल अगर मार्केट फ्लैट खुल रही है देन वेट करो मार्केट का आपके लेवल के पास आने का, देन ओनली इनिशिएट ट्रेड. ओके, फ्लैट खुल रही है तो रेजिस्टेंस गोइंग टू बी आज का डे हाई, सपोर्ट जो मैंने ड्रॉ किया वही आपका सपोर्ट रहेगा. ठीक है, सो कल अगर गैप अप खुल रहा है मार्केट देन थोड़ा डाइसी रहेगा, थोड़ा मे बी साइडवेज डे फिर से हमको देखने मिल सकता है. ओके, बट अगर कल फ्लैट खुलता है या प्रीवियस डे हाइस के नीचे खुलता है देन ओनली वी विल थिंक ऑफ गोइंग थोड़ा शॉर्ट. ओके, या बुल ट्रैप बना तो सबसे ज़्यादा शॉर्ट हम लोग कोशिश करेंगे ट्राई करने का. बट अगर नई बुल ट्रैप बन रहा है देन थोड़ा क्वांटिटीज कम ही रख के ट्रेड करेंगे हम लोग शॉर्ट्स में. एंड बुलिश ट्रेड्स में भी आपको क्वांटिटीज कम ही रख के ट्रेड करना है, बिकॉज मार्केट्स में नो डाउट रैली अच्छी आई है अभी, बट रैली का थोड़ा स्ट्रेच हो गया अभी मार्केट. सो इट इज़ सेंसिबल टू थोड़ा क्वांटिटीज कर्टेल करके चलने के लिए, बिकॉज एक भी अगर ज़रा सा भी बैड न्यूज़ है, देखो क्या होता है यूफोरिया जब भी रहता है मार्केट में, जैसे अभी यूफोरिक मूव आ रहा है मार्केट में, एक भी नेगेटिव न्यूज़ आ गया, समझो कोई वॉर न्यूज़ आ गया मार्केट में या कुछ भी अगर न्यूज़ आ गया देन एक पैनिक सेल ऑफ आता है. ठीक है, क्विक प्रॉफिट बुकिंग आता है. मतलब मार्केट्स में क्या होता है कि जब भी ज़रा सा भी नेगेटिव न्यूज़ आता है, ये जो भी लॉन्ग्स लेके गए वो लोग तुरंत अपना प्रॉफिट बुक करने का ट्राई करते हैं, तभी एक पैनिक या काइंड ऑफ एक क्विक प्रॉफिट बुकिंग आता है मार्केट में. ठीक है, वो प्रॉफिट बुकिंग दूसरे दिन रिकवर भी कर जाता है, बट देन कीप एन आई फॉर दैट. अगर ज़रा सा भी नेगेटिव न्यूज़ आता है मार्केट में देन वी कैन एक्सपेक्ट अ शार्प प्रॉफिट बुकिंग इन द मार्केट. ठीक है, सो टुमारोज व्यू इज गोइंग टू बी वेट एंड वॉच, लेट्स सी हाउ मार्केट्स ओपन, अकॉर्डिंगली वी विल ट्रेड. एंड जो भी रहेगा हम लोग टेलीग्राम चैनल पे वैसे भी देते ही अपडेट्स, मैं तो देता ही हूँ अपडेट्स, यू गाइस कैन गो थ्रू दैट. ऑलराइट,
So that's about it for the market view tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.